है, मांगने नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहिर धन्यवाद उठने लगे, फूल खिले तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठे, आकाश से बादल बरसे तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, एक बच्चा किलकारी मारे तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, तुम श्वास लो, तुम्हारा होना ही इतना शांति का हो कि धन्यवाद उठे, परमात्मा का धन्यवाद, अवेयरनेस उठता हुआ धन्यवाद ही। भज गोविंदम, भजने की थोड़ी जरूरत है, अपने आप उठता है। भज कोई थोड़ी भज पाया है, अवेयरनेस भाव की बात है। जितना दिया है परमात्मा ने वह तुम्हारी पात्रता से ज्यादा है। जिस दिन तुम ऐसा समझोगे उस दिन मांगने दोस्तों, ध्यान योगी मोटिवेशन में फिर से आपका स्वागत है। आज एक और शानदार कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। एक सन्यासी को गलती से एक सिपाही ने मार दिया। 1857 की बात, क्रांति के दिन एक मौन सन्यासी, नग्न सन्यासी गुजर रहा था। अंग्रेजों की छावनी के पास से सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उससे पूछा कौन हो, लेकिन वह मौन है, इसलिए उत्तर नहीं दिया तो शक बढ़ा। वह मौन था इसलिए उत्तर नहीं, और संदेह हुआ। एक अंग्रेज सिपाही ने भाला उठाकर उसकी छाती में घोंप दिया। उस सन्यासी ने व्रत लिया था कि सिर्फ मरते वक्त एक बार बोलेगा, उसके पहले नहीं। ऐसा 30 साल में वो मौन था। जब भाला उसकी छाती में छिदा, खून का फव्वारा फूटा पड़ा, तब उसकी सिर्फ एक वचन उपनिषद का कहा उसने, तत्वमसि केतु, तू भी यहाँ है श्वेत केतु, तू भी वहीं है श्वेत केतु। का मतलब जानते हो तो कमेंट करें। भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पूछा तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा मेरा मतलब इतना ही है कि परमात्मा किसी भी रूप में आए मुझे धोखा न दे पाएगा। आज वह भाला मारने के लिए आया है, भाला हाथ में लेकर आया है, भाला छाती में चुभ गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भीतर तू वही है, तत्व से तू मुझे धोखा न दे पाएगा। छाती से खून बहते वो सन्यासी नाचने लगा, क्योंकि वो अपने हत्यारे में भी परमात्मा को देख सका। प्रश्न, आपने कहा कि स्व को विसर्जित कर देने पर समूचा अस्तित्व रक्षा करने लगता है, फिर उस फकीर के अंग्रेज सिपाहियों द्वारा हत्या क्यों कर दी गई, जो सर्वत्र निराकार परमात्मा के दर्शन करता था? हत्या तुम्हें दिखाई पड़ती है, उसे दिखाई नहीं पड़ी थी, और तुम्हें दिखाई पड़ती है क्योंकि तुम भ्रांत हो। उसे तो वही दिखाई पड़ा, उस भाले में परमात्मा आया, उसे वही दिखाई पड़ा कि यह मृत्यु परमात्मा का साक्षात्कार है। अस्तित्व ने उसकी रक्षा की कि मृत्यु भी उसे मृत्यु ना लगी, मृत्यु भी उसे परम आनंद का द्वार हो गई। तुम्हें लगता है वो मिट गया, जैसे गंगा सागर में गिरती हुई तुम्हें लगता है कि मिट गई। गंगा से पूछो, गंगा मैया से पूछो, गंगा कहेगी मिट गई, सागर हो गई। गंगा कहेगी मिटने का इसके पहले भय था, वो भय मिट गया, अब वो सागर हो गई। इसके पहले 2 किनारों में बंदी, बड़ी संकीर्ण थी, मिटना हो सकता था, सीमा थी, मृत्यु हो सकती थी, अब असीम हो गई, अब कोई मृत्यु नहीं, यह अमरता है। गंगा सागर हो गई। उस सन्यासी से पूछो, उसने तो उस सिपाही में भी, उस हत्यारे में भी परमात्मा को देखा, क्योंकि हर चीज़ में परमात्मा मौजूद है। उस भाले में भी परमात्मा का तीर ही हृदय में आया और लगा। मौत तुम्हें दिखाई पड़ी, उस सन्यासी को दिखाई नहीं पड़ी, उसने तो परम जीवन को ही पाया। तुम पूछते हो कि आपने कहा। दोस्तों, आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक और कमेंट अवश्य करें। अभी लाइक और कमेंट वही कर रहे हैं जिनके विज्ञापन हैं, आप भी कीजिए लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तुम पूछते हो, आपने कहा था स्व को विसर्जित कर देने पर समूचा अस्तित्व रक्षा करने लगता है, तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। और रक्षा पाने के लिए अगर तुमने स्व को विसर्जित करने की कोशिश की तो वो विसर्जन भी सच्चा नहीं होगा, हो नहीं पाएगा। विसर्जन का अर्थ ही यह होता है, अब रक्षा करने को हमारे पास कोई न बचा जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। अगर तुमने सोचा कि मेरी रक्षा करे परमात्मा, इसलिए मैं समर्पण करता हूँ, तो तुम्हारा समर्पण नहीं कर रहे हो, सिर्फ परमात्मा को सेवा में नियुक्त कर रहे हो। समर्पण का अर्थ यह होता है कि अब मैं नहीं हूँ, तू ही है, अब मेरी रक्षा का क्या सवाल है। अब तुम्हें कोरा आकाश, एक सूना ग्रह, अब तो मिटने को कुछ बचा ही नहीं। मिटेगा कैसे, मैं पहले ही मिट गया हूँ। समर्पण का अर्थ होता है मैं मिटा और ये मिटा, अब मुझे मिटाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। वो कष्ट में
तुझे ना दूंगा, मैं तो अपने हाथ से ही कर लेता हूँ। समर्पण वास्तविक अर्थों में आत्महत्या है। वास्तविक अर्थों में जिसने तुम आत्महत्या करते हो वह आत्महत्या नहीं है, वह तो केवल शरीर घात है। आत्मा थोड़े ही मरती है, शरीर गिर जाता है, नया शरीर मिल जाता है, लेकिन समर्पण वस्तुतः आत्मघात है। तुम अपने स्व को मिटा देते हो, तुम मुझसे कहते हो अब मैं नहीं हूँ, तू ही है। अब तुम्हारी रक्षा का क्या सवाल जब परमात्मा और तुम एक हो गए हो। अब तुम हो कौन, तुम किसकी रक्षा चाहते हो जब तुम बचे ही नहीं। तुम सारा अस्तित्व तुम्हारी रक्षा करती है। अब मिटने का मजा भी कहाँ, अब मिटाने में सार भी क्या। तुम खुद ही मिट गए तो मौत व्यर्थ हो गई। उस दिन उस सन्यासी की छाती में जब छुरा घोंपा गया, भला घोंपा गया, तो सिपाहियों को लगा होगा कि मारा, देखने वाले को लगा होगा कि मर गया। सन्यासी से पूछो, उसने यही उद्घोष किया, तत्वमसि श्वेत केतु, तू भी यही है। उसने भी यही कहा, तू किसी के रूप में आए मुझे धोखा न दे पाएगा, मैं तुझे पहचान ही लूँगा। तू आज भाला लेकर आया, आज तूने मौत का स्वांग रचा, मगर मैं तुम्हें पहचानता हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तू शत्रु होकर आए या मित्र होकर, मैं हर हालत में तुझे पहचान ही लूँगा। सन्यासी मरा नहीं, उसकी गंगा सागर हो गई। लेकिन तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। तुम ठीक काम करते हो तो गलत कारणों के लिए करते हो, तुम्हारे कारण ठीक नहीं होते। तुम अगर मंदिर भी जाते हो तो गलत कारण से जाते हो। कोई जा रहा है नौकरी मांगने, कोई जा रहा है धन मांगने, कोई जा रहा है पत्नी मांगने, कोई जा रहा है बेटा मांगने, कोई पति मांगने। तुम कभी सोचते नहीं तुम बाजार के बाहर नहीं जा रहे हो, बाजार में थोड़ी जा रहे हो। ये कोई मंदिर में जाने का ढंग हुआ, ये तो बाजार पूरा मंदिर में जा रहा हो। अगर तुम ऐसे हो तो मंदिर तुम्हें पवित्र ना करेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तुम्हें पवित्र ना करेगा, अपवित्र करके ही लौट जाओगे। मंदिर कोई स्थान थोड़ी है, भाव दशा है। जब वह मांगे तब कैसा मंदिर। तुमने कभी धन्यवाद दिया है प्रभु को। जब तक शुद्र वस्तुएं बाजार में बिक रही है, उनको मांगने पर तुम परमात्मा के पास जाते हो। तुम साफ समझते हो कि परमात्मा कोई सुपरमार्केट है। कमेंट में लिखो जय श्री राम। छोटी मोटी दुकानों में चीज़ें नहीं मिली, चलो मंदिर में मिल जाएगी। संसार में नहीं मिली, मोक्ष में मिल जाएंगी। लेकिन तुम मांगते क्या हो। मंदिर वही पहुंचता है जिसने समझ लिया कि मांगना व्यर्थ है। समर्पण करो जिसने समझ लिया कि मांगने से नहीं मिलता सिवाय दुख के, जिसने समझ लिया कि कितनी ही चेष्टा करो भिखमंगे को पात्र खाली ही रह जाता है, बढ़ता नहीं। मंदिर वही पहुंचता है जो धन्यवाद देने जाता है, मांगने नहीं। जिस दिन तुम्हारे भीतर से अहिर धन्यवाद उठने लगे, फूल खिले तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठे, आकाश से बादल बरसे तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, एक बच्चा किलकारी मारे तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठे, तुम सांस लो तुम्हारा होना ही इतना शांति का हो कि धन्यवाद उठे, परमात्मा का धन्यवाद, अवेयरनेस उठता हुआ धन्यवाद ही। भज गोविंदम, भजने की थोड़ी ज़रूरत है, अपने आप उठता है। भज कोई थोड़ी भज पाया है, अवेयरनेस भाव की बात है। जितना दिया है परमात्मा ने वह तुम्हारी पात्रता से ज़्यादा है। जिस दिन तुम ऐसा समझोगे उस दिन मांगने जाओगे या धन्यवाद देने। कमेंट लिखो जो तुम्हें मिला है उसमें तुमने क्या अर्जित किया। सब वर्षा है प्रसाद की भांति, सब उसने बांटा है अपने अतिरेक से, उसके पास है इसलिए दिया है। तुम्हारी पात्रता थी इसलिए नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं कि परमात्मा ने संसार को क्यों बनाया। उनको लगता है कि बनाने के पीछे ज़रूर कोई आकांक्षा रही होगी, क्योंकि हम भी कुछ नहीं बनाते बिना आकांक्षा के। साधारण आदमी छोटा सा घर बनाता है, कारण से बनवाता है। परमात्मा ने संसार क्यों बनाया, और ऐसा छोटे छोटे लोगों की बातों में ऐसा ही नहीं। जर्मनी का एक बहुत बड़ा संगीत विजनर, जिसने उससे पूछा कि तुमने इतना अनूठा संगीत पैदा किया क्यों। उसने कहा मैं दुखी था, मैंने मन बहलाने को, अपने को उलझाने को, अपने को व्यस्त रखने को यह सारे संगीत पैदा किए हैं। और विजन ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ परमात्मा भी दुखी रहा होगा इसलिए उसने संसार पैदा किया। ये चलो मनोरंजन करते हैं। उलझाने को विजन आदमी के संबंध में जो कह रहा है वह सच आदमी कविता लिख रहा है। घाक लेने के लिए गीत गाता है, आंसुओं को छिपा लेने के लिए मुस्कुराता है, कहीं रोने ना लगे। सड़क पर मस्ती से चलता है क्योंकि भीतर की दीनता कटती नहीं, भीतर तो कुछ है ही नहीं। कहीं दूसरों को पता न चल जाए, कहीं दूसरी रिक्तता को न जान ले, अन्यथा बड़ी बदनामी होगी। तुम हर एक को धोखा देने के लिए लगे रहते हो। पूछते हो कैसे हो, तुम कहते हो बड़े आनंद में। तुमने कभी सोचा है तुम क्या कर रहे हो बड़े आनंद में, और तुम मगर ना कहो ठीक नहीं मालूम पड़ता। तुम कहोगे मैं तो दुखी हूँ, तो ठीक ना कहना शिष्टाचार नहीं है। सच्चाई थोड़ी कही जाती है, जो कहना चाहिए वही कहा जाता है, जो उचित है वही कहा जाता है। सत्य नहीं, हर आदमी मुखौटे लगाए हुए है।
और इसके पीछे बड़े गहरे दुख और नर्क को छिपाए हुए हैं। उस नर्क को बुलाने के लिए 1000 काम करने पड़ते हैं। कोई चित्र बनाना पड़ता है। पिकासो के चित्र देखो, जैसे दुख फैला है। पिकासो का बहुत प्रशिक्षित है। गोयर ने कहा, अगर तुम उसे आधा घंटा बैठकर देखते रहो तुम पागल हो जाओगे, जैसे पागलपन फैला हुआ है। पिकासो की पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। जो भीतर है वही तो बाहर फैल जाता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। विजनर ठीक कहता है, आदमी के संबंध में कि दुख इसलिए आदमी सृजन करता है, लेकिन परमात्मा के संबंध में बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा ने सृजन किसी कारण से नहीं किया है, इसलिए तो हम इस देश में इस सृजन को लीला कहते हैं। लीला का अर्थ है अकारण, लीला का अर्थ है बस खेल, जैसे बच्चे खेलते हैं। लीला का अर्थ है कि ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि करो भी क्या, आनंद इतना ज़्यादा है ना बांटो तो करोगे क्या। ओवरफ्लो है, पानी इतना भर गया है कि झील में बाहर बह रहा है, कोई कारण से नहीं, इतना ज़्यादा है कि बांटना ही पड़ेगा। फूल सुगंध से भरा हुआ है तो खुल जाता है, गंध लुट जाती है। ऐसे ही परमात्मा लुटा है संसार में, ऐसे ही परमात्मा बहा है संसार में, इतना अतिरिक्त है, उसके पास कोई उपाय नहीं है। सृजन आनंद है, दुख नहीं। लेकिन तुम धन्यवाद देने तक में कंजूस हो। तुम में वह इतना बहा है, तुम्हें उसमें ऐसे अनूठे संभावना के द्वार दिए हैं। तुम्हें आँख दी है, तुम रूप देख सकते हो। तुम्हें कान दिए हैं, तुम संगीत सुन सको। तुम्हें हाथ दिए हैं, तुम जीवन का स्पर्श कर सको। तुम्हें बुद्धि दी है कि तुम समझ सको। तुम्हें हृदय दिया है कि तुम हर्षोल्लास से रह सको। तुम्हें जीवन दिया है ताकि तुम्हारा जीवन एक महोत्सव बन सके, लेकिन तुम धन्यवाद देने में भी कंजूसी करते हो। तुम मंदिर जाके इतना भी नहीं कह सकते कि तुमने इतना दिया, बिना कारण न देता तो हम शिकायत भी करते, न बनाता तो हम किसी अदालत में भी जाते, हमें बनाया क्यों नहीं। अब तुम्हें बना दिया है, मनुष्य जन्म दिया है और इस परमात्मा का धन्यवाद नहीं दे सकते। चलो अभी शुरुआत करो, कमेंट में लिखो परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद, और फिर आकाश की ओर देखते हुए हाथों को फैलाकर लिखो और बोलो परमात्मा का धन्यवाद। देखो तुम्हारी कृतज्ञता इस जीवन को कैसे रूपांतरित करेगी। तूने जो जोड़ दिया है वो बोलते, हमारी पात्रता कुछ भी नहीं। प्रार्थना करते है भज गोविंदम का अर्थ यही है कि तुम अपने आनंद से बज रहे हो, भजन गा रहे हो। तुम कह रहे हो कि तूने इतना दिया, हम तुझे धन्यवाद भी ना दे सके तो बड़ी अशिष्टता होगी। लेकिन तुम जब भी मंदिर जाते हो तुम शिकायत करने जाते हो, लड़का बीमार है, अभी ये है, लड़की की शादी नहीं हुई, नौकरी नहीं लग रही, लड़के की नौकरी नहीं लग रही। इसे भक्ति कहते हो। इतने दिन सब बेकार गई, तू बहरा है, सुनता नहीं, ऐसे बात करते हैं भगवान से। तुम जब भी जाते हो मंदिर शिकायत ले जाते हो, और जो शिकायत ले गया वो कभी मंदिर नहीं पहुंचा, वह मांग लेकर गया, वह मंदिर के बाहर ही रहा। मांग के साथ भीतर जाने का उपाय नहीं। भीतर तो केवल वे ही गए जो धन्यवाद देने गए। असल में एग्री करते हो तो करो लाइक और कमेंट। तुम अगर समर्पण भी करोगे तो इसलिए ताकि तुम्हारी रक्षा हो। तुम हो कौन जिसकी रक्षा की जरूरत है? तुम परमात्मा को भी बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो, बॉडीगार्ड बनाना चाहते हो। यह भी एक बंदूक के लिए तुम्हारे आसपास खड़ा है, तुम्हारी रक्षा करे। समर्पण का अर्थ ही यही है कि बचाने योग्य मेरे पास है क्या? कुछ भी नहीं है। मैं अपनी शून्यता को तेरे चरणों में रखता हूँ, और जब तुम समर्पण करते हो तब तुम्हारे मन में ऐसा भाव नहीं उठता मैंने कोई गजब का काम कर दिया, क्योंकि गोविंद को तुम वही लौटाते हो जो उसने तुम्हें दिया है। तेरी वस्तु तुझे, तेरा तुझको अर्पण समझो। तुम क्या करते हो? थोड़ा गंदा करके लौटाते हो सकता है, क्योंकि बहुत धन्यवादी लोग यही हैं। कबीर जैसे जो कह सकते हैं झोंका त्यों धर दिया चंद्रिया, बहुत मुश्किल से चादर पर थोड़े बहुत दाग लग ही जाएंगे। तो जब तुम रखते हो परमात्मा के चरणों में अपने को, तो तुम कुछ यह थोड़ी आशा करते हो कि वो बड़ा प्रसन्न होगा और बड़ा धन्यवाद देगा। आपकी बड़ी कृपा की कि आप आए और मेरे को शीश झुकाया। उल्टे तुम बड़े दीनता अनुभव करोगे। चादर मैली हो गई और जो तूने दिया था वही तुझे लौटा रहा हूँ। कुछ जोड़ तो नहीं पाए, हीरे जवाहरात ना भर पाए उस चादर में, लेकिन थोड़ी गंदी करके लौटा रहा हूँ। इस घड़ी में सारा अस्तित्व तो तुम्हारी रक्षा करता है। रक्षा मांगने के लिए समर्पण मत करना, समर्पण का अनिवार्य परिणाम है रक्षा। समझ गए हो तो एक लाइक कमेंट और शेयर कर दो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आपकी अपनी शॉप। वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए बने रहिए और लिखिए कमेंट में पार्ट 2। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो, प्रभु श्री द्वारिकाधीश से यही प्रार्थना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर,
आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।